दिन के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार इकट्ठा किया ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और जो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं बुधवार के समय, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह 2023 साल पहले हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। चर्च हालेलुया, वो हमारे लिए उद्धार का कारण लेकर इस पृथ्वी के ऊपर आया, ताकि उसके जन्म के ऊपर हम विश्वास करें कि वो आया जीवन देने के लिए, और वो जीवन जो बहुतायत का है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता। धन्यवाद पिता कि तू हमारे लिए 2023 साल पहले प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर मानव बनकर आया पिता। हालेलुया, हमारे मध्य में तूने वास किया, हमारे मध्य में रहकर तूने हमें सिखाया, हमें चलाया, हमें बताया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कम ऑन चर्च, ओपन योर माउथ एंड गिव हिम थैंक्स। उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वो धन्यवाद, विश्वास, आदर, महिमा, स्तुति योग्य परमेश्वर है। वो तुमसे नहीं धन न दौलत नहीं कुछ चाहता है चर्च, वो केवल और केवल तुम्हारी धन्यवादों की बलि चाहता है। वो दिस इज द टाइम वी हैव टू गिव हिम द गुड थैंक्सगिविंग। एक अच्छी धन्यवाद की भेंट आज उस परमेश्वर को दो, क्योंकि आज वो तुम्हारे मेरे मध्य में है चर्च। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की इस प्रार्थना मीटिंग का नियंत्रण और ताबा आप लीजिए पिता। हर एक के हृदय का ताबा आप लीजिए परमेश्वर। अच्छा प्रभु इस जगह के ऊपर मैं आपके स्वर्गदूतों को मांगता हूँ पिता। इस जगह के ऊपर मैं आपके अभिषेक को मांगता हूँ पिता। इस जगह के ऊपर मैं आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपको हमारे मध्य में मांगते हैं पिता, क्योंकि हमारे बल, हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि से हम कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। केवल कि आपकी आत्मा के द्वारा आज की ये मीटिंग प्रभु सफल हो जाए पिता। हर एक के हृदयों का, मनों का ताबा आप लीजिए, तो मेरे मुखों का ताबा आप लीजिए। पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, और प्रभु मेरा मुख रहे बस शब्द तेरे रहे पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा चर्च, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता, पर मैं वो दैविक शांति, वो डिवाइन पीस तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। चर्च when before I was here, मैं जब यहाँ आने के पहले मैं थोड़ा नर्वस था, मैं थोड़ा उतना डिप्रेस था कि प्रभु आज लोगों को परमेश्वर के वचन का इनविटेशन दिया गया है, but if you will invite people for the parties, आप पार्टी के लिए लोगों को इनवाइट करो, आप डिनर के लिए लोगों को इनवाइट करो, बर्थडे के लिए इनवाइट करो, वो पहली फुर्सत में आ जाएंगे, they will come first. But when you invite for the prayer, when you invite for the word, no one is coming church. Hallelujah. That's why प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। सो हमें समझने की बहुत ही जरूरी है चर्च कि जब यहाँ आया प्रभु ने मुझे कहा कि तेरा काम है परमेश्वर के वचन को, मेरे जीवित वचन को प्रचार करना है, और मैं आप ही सारी बातों को पूरा करूंगा। सो जैसे हम आज यहाँ आए हैं, जैसे हम आज आए हैं ताकि हम आज यीशु मसीह के जन्म को मनाने जा रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ, नॉट द बर्थडे, हालेलुया, नॉट द बर्थडे, बट वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस। हालेलुया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है चर्च कि हम यीशु मसीह के जन्म को मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के जन्म को मनाना, इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे अंदर जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे अंदर जन्म लेना, he should take birth in you and me. Jesus told, when you believe on me, जब आप मुझ पर विश्वास करते हो, आप जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हो, आप एक नई सृष्टि हो। You are born again. हालेलुया। चर्च, अगर हम born again है तो क्या हमारे द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है क्या? हालेलुया। बिकॉज आज
23 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। एक बेथलेहम के छोटे नगर के अंदर यीशु मसीह ने एक छवि के अंदर जन्म लिया चर्च। हालेलुया। एंड फॉर द मेमोरी, उसकी याददाश्त में हम एवरी ईयर हम 25 दिसंबर यीशु का जन्म मनाते हैं चर्च। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू, क्या हम एवरी ईयर 25 दिसंबर यीशु का जन्म मनाते हैं? क्या ये काफी है कि हमें हर साल केवल 25 दिसंबर को यीशु का जन्म मनाना है? नो चर्च। यीशु का जन्म प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति साल, हर क्षण हमें मनाने की जरूरत है, क्योंकि हर एक विश्वासी के अंदर यीशु जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। जिस समय हमने यीशु पर विश्वास किया और हमने बपतिस्मा लिया चर्च, हमारे द्वारा यीशु मसीह जन्म लिया। इसके लिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरा नाम राजेश है, मैं जिस समय यीशु के ऊपर विश्वास किया, मैं जो राजेश या जो पैदा हो गए 40-45 साल में संसार के अंदर था, पर जिस समय में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लिया, मैं राजेश मर गया। आई एम डेड। पर आज मेरे अंदर कौन जी रहा है? मसीह जी रहा है। द क्राइस्ट इज लिविंग इन मी। और अगर यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहा है, अगर यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लिया है चर्च, वह किस लिए जन्म लिया है? ताकि हम उस यीशु मसीह को जो हमारे अंदर जन्म लिया है, हम समय समय के ऊपर लोगों को प्रचार करें, लोगों में सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों को सुसमाचार बांटे, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उनके अंदर भी यीशु मसीह जन्म ले चर्च। हालेलुया। मैं कुछ वचन आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। द बुक ऑफ लूका का सुसमाचार, chapter 2, and we will read from the verse 8 onwards। 8वें वचन से हम पढ़ते हैं चर्च। आठवें वचन से। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह करते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। सो चर्च, हम यहाँ देखते हैं फ्रॉम द वर्स 8 कि और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का क्या करते थे? पहरा करते थे। इंग्लिश में लिखा है, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night। हालेलुया। चर्च, यहाँ हमें बात समझ में आती है कि and lo, the angels of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। And the angel said unto them, fear not, for behold I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people। यहाँ हम देखते हैं चर्च कि स्वर्गदूतों ने सबसे पहले वो आनंद का सुसमाचार गडरियों लोगों को सुनाया। किसको सुनाया? गडरियों को सुनाया। गडरिया मतलब कौन? शेपर्ड्स। हालेलुया। जो अपने भेड़ों की रखवाली करते समय वो रात को एक खुले मैदान में वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और स्वर्गदूत ने आकर गडरियों से कहा कि हम ये सुसमाचार आपको सुनाते हैं। और वो सुसमाचार ऐसा था चर्च, उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है।
और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। अगर हम ऊपर के वचन में देखते हैं चर्च, देखो, see I want to show you the 10th verse, लूका 2:10, क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इंग्लिश में लिया है, and the angel said unto them, fear not, for behold I bring you good tidings of great joy, which shall be to all the people। सब लोगों के लिए होगा। इसका मतलब स्वर्गदूतों ने वो सुसमाचार सब लोगों को नहीं बताया, वो सुसमाचार स्वर्गदूतों ने शेपर्ड्स को बताया। हालेलुया। शेपर्ड्स को इसके लिए बताया ताकि ये शेपर्ड्स लोग, ये गडरिये लोग जाकर ये सुसमाचार सारे लोगों को बता सके चर्च। हालेलुया। इट मींस दैट चर्च, क्यों परमेश्वर ने गडरिये के ऊपर ये सुसमाचार प्रकट किया? देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड मी, व्हाई गॉड revealed or chose the shepherds to spread the gospel, to spread the good news। Hallelujah। You know why? Because एक गडरिया अपने भेड़ों की रखवाली करना जानता है चर्च। हालेलुया। एक गडरिया अपने भेड़ों की रखवाली करना जानता है, और वो परमेश्वर ने, प्रभु मुझे रिवील कर रहा है, प्रभु कहता है जब पतरस को समंदर में मछली नहीं मिल रही थी और यीशु मसीह ने कहा जाके जाल डाल, और वो जाल जब डाला पतरस ने, उसे बहुत सारी मछलियां मिली। उसके बाद में यीशु ने पतरस को कहा, आपसे तू मछली पकड़ने वाला नहीं तो मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। द सेम वे आज के बाद ये गडरिया भेड़ों को संभालने वाले नहीं, बट वो मनुष्य नामक भेड़ों को संभालने वाले बनेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शेपर्ड्स को, गडरियों को चुना। हालेलुया। यू नो चर्च, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। हालेलुया। और ये इस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा बाहर है, पर जैसे प्रभु मुझे बात ये मेरे हृदय के अंदर डाला, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है ये टैग, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये एक होता है ना, एक इफेक्टिव रीते, एक प्रभावित रीते काम कर सकता है चर्च, कि योर एंड माय शेपर्ड, हालेलुया, इज द लॉर्ड। लॉर्ड इज माय शेपर्ड। यू नो, जैसे मैंने कहा कि प्रार्थना शुरू होने के पहले मैं थोड़ा निराश था, बट प्रभु ने ये वचन मुझे देकर कहा कि द चर्च इज नॉट योर शेपर्ड, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। आई एम योर शेपर्ड। मैं तेरा गडरिया हूँ, चर्च तेरी गडरिया नहीं है। पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, but I am with you yesterday, I am with you today, and I will be forever with you, and if I am there, I will bring people। मैं लोगों को लेके आऊंगा। प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग तेरे पास आएंगे जिसे तू नहीं जानता, और ऐसे लोगों के पास मैं तुझे भेजूंगा जिसे तू नहीं जानता। हालेलुया। एक समय था कि बहन बीवे, इनके हस्बैंड राजा, उन्हें हम नहीं जानते थे। हालेलुया। वो भी हमें नहीं जानते थे, बट परमेश्वर ने इन लोग के पास हमें भेजा और इनको हमारे पास भेजा, और परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया चर्च, स्पिरिचुअल रिलेशन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जोड़ना चाहता है चर्च। अगर प्रभु ये कर सकता है तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। सो वन थिंग वी हैव टू रिमाइंड इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में ये बात बांध के रखनी है कि हमारा चरवाहा परमेश्वर है। हमारा चरवाहा कोई लोग नहीं है चर्च। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर तुम्हें कभी कोई चीज में लज्जित वज्जित होने नहीं देगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें हमेशा सिर ही ठहराऊंगा, पूंछ नहीं ठहराऊंगा। वो उसका वचन विश्वास योग्य वचन है। वो जो कहता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ इस वचन के अंदर जब गडरिया के ऊपर परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को प्रकट किया चर्च, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता था कि ये गडरिये जो भेड़ों को संभाल सकती है, वो गडरिये मनुष्य नामक भेड़ों को भी संभाल सकती है, क्योंकि मैंने वो सुसमाचार इनको कहा, इनके ऊपर प्रकट किया है चर्च। और अगर हम आगे के वचन में देखेंगे तो वही गडरिये लोग जाके ये सारी बातें बेथलेहम में, गलील प्रदेश में जाके लोगों को कहने लगे, लोगों को सुनाने लगे। और उन्होंने जाके चरनी में यूसुफ को, मरियम को, और वो छोटे बालक जिसका नाम यीशु रखा गया था, उसे उन्होंने देखा चर्च। हालेलुया। सो
आई वॉन्ट टू से टू यू ऑल पीपल कि हमें ये समझने की बहुत ही जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि परमेश्वर ने गडरे के ऊपर क्यों प्रकट किया। दो ही लोग थे। सबसे पहले परमेश्वर ने ये सुसमाचार, ये योजना किसके ऊपर प्रकट की? मरियम के ऊपर। और अगर लूका का पहला अध्याय हम देखेंगे तो लूका का पहला अध्याय में वहां लिखा है कि मरियम के ऊपर ये भविष्यवाणी प्रकट की गई और इमीडिएटली दूसरे अध्याय में परमेश्वर के स्वर्गदूत गडरिया के पास आए और गडरिया को कहा ये सुसमाचार जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये सुसमाचार तुम जाके लोगों को सुनाओ। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर अपने प्रकटीकरण को, अपने रेवलेशन को, अपनी गहराई को गडरिया के ऊपर, शेपर्ड्स के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। ताकि वो शेपर्ड्स बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। चर्च, हम लूका का पहला अध्याय में देखते हैं। चर्च, सी चैप्टर 1 लूक फ्रॉम 28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। There shall be no end for his kingdom. हालेलुया। सो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह किस पर हुआ? मरियम पे हुआ। हालेलुया। चर्च, as we are believers, या ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। बट द क्वेश्चन इज, एक सवाल है, क्या हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है? क्या हैव वी अचीव्ड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड? और परमेश्वर का अनुग्रह और कोई नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया। Many people would be hearing this word and afterwards also they will be hearing. I want to tell you कि परमेश्वर का फजल बहुत ही जरूरी है। और this फजल, I want to explain the word फजल is a Urdu word and the meaning of this word फजल is nothing but grace, अनुग्रह, जिसको उर्दू के अंदर फजल बोलते हैं। तो खुदा का फजल, जिसका नाम यीशु मसीह है, तुम्हारे और मेरे ऊपर होना बहुत जरूरी है। चर्च, अगर यीशु मसीह जो अनुग्रह है अगर तुम्हारे मेरे ऊपर नहीं रहेगा, अगर परमेश्वर का फेवर, अगर हम देखेंगे डीएलवी वर्जन से अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा है द फेवर, अ स्ट्रॉन्ग फेवर ऑफ गॉड वाज अपॉन मैरी। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ मैरी? द ग्रीक वर्ड फॉर मैरी, द मीनिंग ऑफ मैरी इज बिटरनेस। द मीनिंग ऑफ मैरी का मतलब है कड़वाहट। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह स्त्री के ऊपर हुआ और इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया। चर्च, हालेलुया। इसलिए मरियम को चुना ताकि वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो वचन परमेश्वर था, उसे इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आए। चर्च, अगर परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है चर्च, नो डाउट तुम्हारे द्वारा यीशु मसीह जन्म लेगा। चर्च, हालेलुया। वो समय के ऊपर एक मरियम काफी थी चर्च, बट आज के समय पे बहुत सारी मरियम की जरूरत है हमें, क्योंकि लोगों तक परमेश्वर का वो सुसमाचार, द गुड न्यूज शुड बी गॉन, वो जाना बहुत जरूरी है चर्च। और कब हम मरियम बन सकते? कब हम परमेश्वर का जब अनुग्रह हम पर आएगा, परमेश्वर का फेवर जब हम पर आएगा, पवित्र आत्मा से जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे, यू विल कंसीव, you will spiritually conceive and you will deliver the word of God. Amen. Hallelujah. Church, today I want to tell you the conceivedness, when जब हम शारीरिक रीते कंसीव होते हैं, गर्भवती होते हैं, तो हम बच्चे को पैदा करते हैं, पर आज हमें आत्मिक रीते गर्भवती होना है और हमें यीशु मसीह को आत्मिक रीते पैदा करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को पैदा करना मतलब परमेश्वर के वचन को जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, उसे प्रकट करना तुम्हारा मेरे द्वारा बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आएगा। चर्च, सी, तो यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए बहुत है,
बट चुने हुए थोड़े हैं। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, बट चुने हुए बहुत ही कम है जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया है। चर्च, विदाउट द होली स्पिरिट वी कांट डू द वर्क्स ऑफ द गॉड। बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। चर्च, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आज इस वचन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं बोला प्रभु, और जैसे हम गए 2 हफ्ते से हमारा टॉपिक चल रहा है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, और ये कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन द ओल्ड टेस्टिमेंट, पुराने नियम में, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा थे। परमेश्वर का वचन जिसका नाम यीशु मसीह था वो था, बट कहाँ था? अदृश्य रूप में था। इधर था, इनविजिबल। No one could see the word, no one could see Jesus। कोई देख नहीं सकता था। और इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग परमेश्वर को भूलने लगे, लोग परमेश्वर के वचनों के विरोध काम करने लगे, लोग परमेश्वर के विरोध, उसके इच्छा के विरोध सारी बातें करने लगे। चर्च, और एक समय आ चुका जब परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि का क्या कर दिया? नोआ के समय में सब कुछ नाश कर, जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया। और परमेश्वर को लगा इसके बाद एक नई सृष्टि उत्पन्न होगी और वो सारी चीजें वापस लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, वचन के अनुसार करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। और एक समय आया जब परमेश्वर को अपने जीवित वचन को देह रूप के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर लाना पड़ा। इसके लिए अगर यूहन्ना पहला अध्याय 14वां वचन हम पढ़ते तो वहां लिखा है कि द वर्ड बिकेम फ्लेश। The word became flesh। क्यों फ्लेश बनने आया? परमेश्वर का वचन क्यों देह रूप धारण किया? ताकि लोग उस वचन को छू सके, वचन को सुन सके और वचन को ग्रहण कर सके। वो 33.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर था। चर्च, हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्या? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बट जिसने उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देखा, उसने परमेश्वर को देख लिया। चर्च, हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा हो। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू कि ये 33.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर जब यीशु मसीह थे, वो वचन जो जीवित था यहाँ कार्य कर रहा था, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए, बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे थे। हालेलुया। बट वंस अगेन जब वो वचन फिर से पिता के पास चला गया, यीशु मसीह ने कहा, मैं तो पिता के पास जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं वो कई बार सहायक आत्मा तुम्हें दिए जाऊंगा जो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, चलाएगा और बताएगा। बट देन ऑल्सो जब यीशु मसीह जाके आज 2023 साल, 2024 वो भी खत्म हो रहा है, एंड वी आर जस्ट एंटरिंग इन 2025। बट क्या हो गया? जैसे समय वापस बीतता गया, फिर से लोग अविश्वास में जाने लगे। फिर से लोग जो यीशु में विश्वास कर रहे थे वो बैकस्लाइड होने लगे। आज संसार को रियल में दिखना चाहिए। क्या? किधर है वचन? किधर है यीशु मसीह? हम छू कर देखना चाहते हैं। हालेलुया। हम छू कर देखना चाहते हैं, तब हम विश्वास करेंगे। बट चर्च, टुडे तुम और मैं, प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। यू एंड आई, वी आर ब्लेस्ड पीपल बिकॉज़ वी बिलीव ऑन जीसस, वी बिलीव द वर्ड इज अलाइव। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई वी आर ब्लेस्ड पीपल। चर्च, देखकर विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यीशु मसीह आज इस दृश्य रूप में फिर से इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगे और कहेंगे परमेश्वर का राज्य निकट है, तो बहुत सारे लोग विश्वास कर लेंगे। बट वो समय और ये समय में फर्क इतना ही है कि परमेश्वर ने वो 33.5 साल मनुष्य को दिया, मौका दिया, ताकि हम उस वचन के ऊपर विश्वास करें। और वो वचन जब पिता के पास गया, उसने पवित्र आत्मा देकर गया। चर्च, आज यीशु तुम्हारे और मेरे मध्य में इस वचन के द्वारा जीवित है। चर्च, पर कब? चर्च, जब ये वचन हम महसूस कर सकते हैं। We can feel the word, we can hear the word, and we can receive the word. Hallelujah. I want to tell you the Bible, which means the book. हर एक वचन परमेश्वर के प्रेरणा से तजा गया है। Hallelujah. By the inspiration of God. But when this word is going to activate in your my life, when you hear the word, you have to feel the word. Oh, I want to tell you, मुझे बताना नहीं था, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मैं यहाँ जब बैठा था, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु को बातें कर रहा था, Lord gave me one revelation, and in the coming days that would be my topic. That what
अगर हम देखेंगे कि मूसा एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जिसने 40 दिन सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बातें की। हालेलुया, फेस टू फेस 40 days, yes, In fasting. yeah, in fasting. But was there physical presence of God, or there was a word? And on this topic I am going to speak, I am going to preach in the coming days, because there is a very big question. And अगर, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मूसा अगर 40 दिन उस पर्वत के ऊपर था, सिनै पर्वत के ऊपर, तो परमेश्वर मूसा को ये नहीं कह सकता था कि तू मुझे फेस टू फेस नहीं देख सकता है, तू चट्टान की आड़ में से मेरे पिछवाड़े को देख सकता है। हालेलुया। It means that with whom Moses was talking to, he was speaking the word. Hallelujah. I want to tell you, you can also face to face encounter with the God. परमेश्वर से आप रूबेरू हो सकते हैं। चर्च आज इस समय अगर प्रभु का वचन यहाँ है, चर्च 2023 साल नहीं, यीशु आज जन्मा है। हालेलुया। यीशु आज तुमसे मुझसे बातें कर रहा है। चर्च just feel, go 2300 years back and be the part. उस समय में तुम अपने आप को रखो, and it can be done. हमारा परमेश्वर समय को सुकून भी सकता है और समय को बढ़ा भी सकता है। He can expand also. Hallelujah. He can do anything. And I want to tell you, if the name of Moses, मूसा का नाम अगर पवित्र शास्त्र में है, in the book of life, जीवन की किताब में आपका और मेरा नाम रहेगा। Amen. Amen. But you should learn, you should understand how my name will be in the book of life. कैसे मेरा नाम उस जीवन की किताब में होगा। चर्च it is a मैं बोलता हूँ ना, वो पता नहीं, वो जब मैं उसके ऊपर टॉपिक पे प्रचार करूंगा कि प्रभु ने ये रेवलेशन मुझे दिया और मैंने भले थोड़ा आपको बताया, हो सकता है आप इसके ऊपर मनन चिंतन करो, मेडिटेट करो। हालेलुया। And today we need church. Today we need not to celebrate Christmas in going to parties and going to pubs and enjoying, but we have to meditate because we are in the end days. हम अंत के दिनों में हैं। हमें यीशु प्रभु ने कहा, क्लियरली कहा कि मेरा शरीर वास्तव में खाने की चीज है, मेरा लोग वास्तव में पीने की चीज है, और तुम ये मेरे स्मरण में किया करो। Do this in remembrance of me. Jesus never told that celebrate my birthday every year and do this in remembrance of me. No, he told, remember the body and the blood which I have sacrificed for you and me. Are we memorizing this? क्या हम सही मायने में यीशु मसीह के शरीर और लहू में सहभागी हो रहे हैं? चर्च हालेलुया। ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए। हालेलुया। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा यीशु मसीह का जन्म हमें मनाना है एवरी डे। और वो कब होगा चर्च? जब तुम परमेश्वर के जीवित वचन को लोगों को लेकर जाओगे और वो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करेगा, उसे ग्रहण करेगा, फिर से एक बार यीशु मसीह उसके द्वारा पैदा होगा। इसको कहते हैं यीशु मसीह का जन्म फिर से एक बार होना। हालेलुया। तब से मायने में तुम्हारे द्वारा वो वचन लोगों तक पहुंचेगा और उनके जीवन भी बदल जाएंगे। चर्च और वो गवाही के रूप में आकर खड़े रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। वही तुम्हारा फल है। चर्च दैट इज योर फ्रूट। और यीशु मसीह ने कहा क्या स्वर्ग से, ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा ये मेरे विश्वास योग्य दास है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आमीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम और एक वचन देखेंगे और हम खत्म करेंगे द बुक ऑफ गैलेशियंस का किताब 4 चौथे अध्याय से चौथे वचन से हम पढ़ते हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता के अगर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं, हालेलुया, तू अब से दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, हायर ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट। इसका मतलब क्या लिखा है, यहाँ क्लियरली लिखा है चर्च कि जब समय पूरा हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये वचन को इस पृथ्वी के ऊपर भेजना है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, मरियम को उसने चुना और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, अकॉर्डिंग टू द अंडर द लॉ।
ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले, ताकि उस व्यवस्था को to redeem that under the law that we might receive adoption। उसने हमें क्या किया? लेखपालक की आत्मा के द्वारा हमें क्या ले लिया? गोद ले लिया। हालेलुया। हमारे और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हमारे हृदय में भेजा। जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ क्राइस्ट वी कैन से द लॉर्ड, वी कैन से द गॉड एज फादर, अब्बा पिता, ओनली बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा ही तुम और मैं परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। हालेलुया। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी राइट्स। हालेलुया। टुडे आल्सो इन इजराइल people, Jew people, यहूदी लोग आज भी परमेश्वर का नाम अपने मुखों पे नहीं लेते। They don't write God, they write G-D. Hallelujah. But today we are taking easily the name of God, Father, Abba, Pita. Why? Only because of Christ. Because Christ is in you. Hallelujah. He's born in you. Hallelujah. And we finish. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His sons into your heart, crying, Abba, Father. Whereof though art no more a servant but a son। So हम दास नहीं बट क्या हो गए? पुत्र हो गए। क्या? और अगर पुत्र हो गए तो परमेश्वर के राज्य के वारिस भी हो गए। Hallelujah. Only because of Christ, church. Only because of Christ. I want to pray for you all people. Hallelujah. We will take only one prayer point and we will pray. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Master Jesus। ओ खोला रे पाखा दो रोज शारा बाबा वाली। Oh, let the Spirit. Oh, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कोई सुन रहा है, जो कोई देख रहा है पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि वो तेरे पवित्र वचन को केवल सुनने वाले नहीं तो उसे महसूस करने वाले, ओ प्रभु तुझसे मुलाकात करने वाले बने रहो। Hallelujah. Come on, pray. Lord, let me encounter with you, Lord. Let there be encounter between you and me, Lord. Hallelujah. Let I can talk with you, I can hear you, I can receive you, Lord. Hallelujah. Come on, pray, 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 pray. Lord, give me the grace, give me the grace, give me the favor. प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया 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 अनुग्रह 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 अनुग्रह। प्रभु तेरा अनुग्रह पर आ जाए, अनुग्रह पर आ जाए, दया पर आ जाए। And let your favor, let your favor, let your favor come. Oh, let your grace come on us, Lord. Hallelujah. प्रभु हम पर अनुग्रह पर दया आ जाए पिता, ताकि जैसे मरियम के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से उतरा, उसी तरह हम पर भी वो पवित्र आत्मा उतर रहा है और हम प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार सुनाने वाले, तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह को जन्म देने वाले बने यीशु के नाम से। ओ ला फिला रे प्रे 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 कम ऑन प्रे। आज हमें जरूरत है कि यीशु मसीह को धारण करने का, आज हमें जरूरत है यीशु मसीह को जन्म देने की। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। प्रे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। प्रभु दया 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 अनुग्रह 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 अनुग्रह। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर पिता, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर पिता। और प्रभु जैसे तूने मरियम को चुना पिता, वैसे तू हमें भी चुन ले, हमें भी चुन ले पिता। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमारे अधर्म को क्षमा कर, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। हम पर दया कर, दया 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 दया। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन।